सब्सक्राइब कीजिए अपोजिंग इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। Hello everyone, welcome to you in my channel Apogee Institute. Today we are going to learn the chapter number 1, exercise 1.3 in this video. So let's get started from here. So my dear students of class 5th, I hope you are fit and fine you are at your home. Stay home, stay safe. Online classes by कुलदीप सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बुक की पिक यहाँ पर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, इसके बाद हम समझते हैं। वीडियो को रोक कर पॉज करके आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है क्रम। जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को रखना होगा तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर्स को, स्मॉल नंबर को रखेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सर्कल, स्मॉल सर्कल दिखाया गया है। इसके बाद इससे बड़ा और इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा सर्कल है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने ये समझाने की कोशिश की है कि सबसे छोटा जो डिजिट होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर राइट करते हैं। सो राइट द स्मॉल नंबर फर्स्ट, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, पहले हम 2 राइट करेंगे, उसके बाद 4 एंड आफ्टर 10 एंड देन 25। सो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। And now what is descending order? In the descending order we write the greatest number first and then we write a small number, then smallest and smaller number. So basically यहाँ पर यही बात समझनी है आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है असेंडिंग ऑर्डर के। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम छोटे नंबर्स को रखते हैं, इसके बाद बड़े नंबर्स को, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़े नंबर को, इसके बाद उससे छोटे नंबर्स को राइट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल से 200 सबसे पहले राइट किया गया है, इसके बाद उससे छोटा नंबर है 125, देन 65 एंड 12। इस तरीके से हम कॉमा लगाकर राइट कर सकते हैं और ये होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने देखा होगा कभी जब स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं तो सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया जाता है सबसे फर्स्ट, एंड देन उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और सबसे लास्ट में जो स्टूडेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है इन हाइट। तो हाइट के अकॉर्डिंग हम खड़ा करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे बच्चों को, उसके बाद उससे बड़े। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और अगर हम पीछे से यही ऑर्डर देखें तो पीछे सबसे बड़ा लड़का खड़ा होता है, सबसे हाइट जिसकी ज़्यादा होती है वो स्टूडेंट खड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटे स्टूडेंट आए होते हैं। तो अगर हम पीछे से देखेंगे इसी चीज़ को तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। एक और तरीका हमने यहाँ पर आपको समझाया कि या इस तरीके से आप समझ सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर उसी तरीका अपोजिट होता है, यहाँ बड़े से छोटे की ओर हम चलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। एक और मैं यहाँ पर बात बताना चाहूँगा आपको, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर और विच नंबर इज़ स्मॉलर इन बोथ। सो यहाँ पर पहली चीज़ हम यहाँ पर देखते क्या है कि आ नंबर विच हैज़ मोर डिजिट्स इज कॉल्ड ग्रेटर। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो हमेशा ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। मतलब सबसे पहले अगर हमें नंबर्स को कंपेयर करना है, ये देखना है कि कौन सा छोटा या बड़ा है, तो हम उसकी डिजिट्स को काउंट करेंगे। अगर डिजिट्स जो है उसमें डिफरेंस है, यानी कि किसी में कम या ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो ग्रेटर नंबर होगा इन कंपैरिजन टू अदर नंबर, और जिसमें कम डिजिट होंगी वो स्मॉल नंबर होगा इन कंपैरिजन टू अदर नंबर। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इस माउस की कर्सर को देखिएगा, नंबर विच हैज़ मोर डिजिट्स इज कॉल्ड ग्रेटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ 27598, मतलब 27,598, एंड हियर इज़ 5,967। तो आप डिजिट्स को काउंट करेंगे दोनों में। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5। इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं, बट इस नंबर में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स वाला नंबर ज़्यादा बड़ा होगा इस नंबर से, तो इसीलिए हमें ये साइन लगाना पड़ा है।
दिस सिंबल शोज 27,598 इज ग्रेटर देन 5,967। 3 तरीके के आपको साइन मिलेंगे कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट साइन होता है ये सिंबल, इसको कहते हैं इज ग्रेटर देन। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये कोई नंबर लिखा हो, अगर इधर कोई x लिखा हो, इधर y लिखा होता है, तो ये जो x है वो बड़ा होगा हमेशा। एंड इसी तरीके से एक ये नंबर, ये सिंबल होता है, इसको कहते हैं लेस देन। तो अगर यहाँ पर x है, यहाँ y है, लेस मतलब होता है कम, तो x जो है वो लेस है y से, यानी कि x इज़ लेस देन y। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं 2 इज़ लेस देन 5। ये जो आपका 2 है नंबर, वो 5 से छोटा है, सो इसको कहते हैं 2 इज़ लेस देन 5। एक और अदर यहाँ पर एक सिंबल होता है इक्वल, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं इक्वल क्या होता है। फॉर एग्जांपल 5 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, 5 एंड 5 इक्वल होते हैं, तो ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो 3 सिंबल्स आपने जाना आज, इज़ ग्रेटर देन, इज़ लेस देन एंड इज़ इक्वल टू। सो आगे समझेंगे हम डिजिट्स को कंपेयर करके, तो कर ही सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो डिजिट सेम है दोनों में, मान लिया कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज़ 8967 एंड दिस इज़ 8937। दोनों नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो दोनों में 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पर भी है 1 2 3 4 डिजिट, और यहाँ पर भी 4 डिजिट्स है। तो डिजिट्स को काउंट करके, नंबर ऑफ डिजिट से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा या छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में जब डिजिट सेम होती है दोनों नंबर्स में, तो हम उसके फर्स्ट डिजिट को देखते हैं कि वो क्या है। दोनों नंबर्स का फर्स्ट डिजिट यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। सो दोनों डिजिट्स 8 हैं इन दिस नंबर, ठीक है, इन बोथ नंबर्स जो फर्स्ट डिजिट है वो 8 है। तो ये दोनों तो सेम है, फिर हम यहाँ पर नहीं पता लगा सकते कि कौन सा नंबर स्मॉल या ग्रेटर है। तो चलिए अब नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। अब हम सेकेंड डिजिट को देखेंगे कि वो क्या चीज़ है यहाँ पर। तो सेकेंड डिजिट है 9, और यहाँ पर भी है 9। दोनों नंबर्स में जो सेकेंड डिजिट है वो 9 है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम थर्ड डिजिट को चेक करते हैं कि थर्ड डिजिट क्या है। तो थर्ड डिजिट यहाँ पर है 6, और इस नंबर में है 3। तो आप देख सकते हैं 6 जो है वो ग्रेटर है 3, ठीक है, 6 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंबल लगाना पड़ेगा कि दिस नंबर इज़ 8967 इज़ ग्रेटर देन 8937। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कहीं पर नंबर लिखा हुआ है 85 82, तो आप इनके फर्स्ट डिजिट को, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पहले। यहाँ पे 85 एंड 52 मान लेते हैं। तो आप इसके फर्स्ट डिजिट को देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है 5। तो अगर ये 8 है तो ये बड़ा होगा, यानी कि ये साइन लग जाएगा यहाँ पर, 85 इज़ ग्रेटर देन 52। इसी तरीके से अगर एक नंबर दे दिया जाए आपको 85 एंड 82, तो आप इसकी फर्स्ट डिजिट देख रहे होंगे, फर्स्ट डिजिट्स आर सेम इन बोथ द नंबर्स। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ भी है। एंड इन दिस कंडीशन हम सेकेंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो सेकेंड डिजिट इज़ 5 हियर, एंड इन द अदर नंबर द सेकेंड डिजिट इज़ 2। सो आफ्टर कंपेयरिंग you will get that 5 is greater than 2. So if 5 is greater than 2, then we can say that 85 is greater than 82. And for the other examples, let's get a number 2 8 6 and 2 8 9. Alright, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 2 है और 8 है, ये दोनों में सेम दिख रहा है आपको। फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स आर सेम इन बोथ द नंबर्स। सो आप थर्ड डिजिट्स को कंपेयर करेंगे इन दिस क्वेश्चन। सो थर्ड डिजिट इज़ 6 एंड हेयर इन द सेकेंड नंबर द थर्ड डिजिट इज़ 9। तो ये डिफरेंट डिजिट्स हैं यहाँ पर 6 एंड 9। 9 इज़ ग्रेटर, ठीक है, 9 यहाँ पर बड़ा है, तो इस वजह से 286 छोटा हो जाएगा, यानी कि 286 इज़ लेस देन 289। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं किसी भी नंबर को। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 है। सो यू कैन सी इन योर बुक द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए, कंपेयर बाई दीज सिम्बल्स, ठीक है, यहाँ पर 3 सिम्बल्स दिए हुए हैं, इज़ ग्रेटर दैन, इज़ लेस दैन एंड इज़ इक्वल टू। तो इनमें हमें कंपेयर करना है और बताना है
कि ये जो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे इनमें। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा सिंबल लग सकता है। तो ये आप यहाँ पे सबसे पहला जो आपका काम होता है कभी भी कंपेयर करते टाइम पे, आप उनकी डिजिट्स को काउंट करिए। जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा और जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो छोटा होगा। ओके, द नंबर हैविंग लेस डिजिट इज ऑलवेज लेस देन द अदर वन। So count it. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 digits in the first number. Let's count the number of digits in the other one. So there is 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों नंबर्स में 8 डिजिट हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसकी फर्स्ट डिजिट को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट है 7 और इस नंबर में भी फर्स्ट डिजिट 7 है। सो सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे अभी। यहाँ सेकेंड डिजिट इज़ 1 इन द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड डिजिट इज़ आल्सो 1 इन द सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट सेकेंड डिजिट है वो सेम है। अब थर्ड डिजिट देख सकते हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है। फिर अब थर्ड डिजिट भी सेम है, तो हम फोर्थ डिजिट को देखेंगे कि वो क्या है। यहाँ पर ये 5 है और ये 5 है। हमें तब तक ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है जब तक हमें सेम डिजिट्स मिलती रहती हैं, और जब हमें डिफरेंस डिजिट मिल जाएगा, अलग अलग डिजिट मिलेंगी, तो हम ये बता पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है बड़ा है। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स जो हैं वहाँ पर सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 7 1 4 5 है और यहाँ पर भी 7 1 4 5 है। अब हम यहाँ पर जो ये 5th डिजिट है उसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसकी 5th डिजिट जो है यहाँ पर है 6 एंड यहाँ पर है 7। तो आप देख सकते हैं इनमें एक डिफरेंस आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इनको, और आप जानते हैं कि जो 6 है वो लेस है 7 से। लेस मतलब होता है कम। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 6 इज़ लेस दैन 7। ठीक है, 6 इज़ लेस दैन 7। तो 6 जो है वो छोटा है। ठीक है, इसलिए ये आपका साइन यूज हो जाएगा यहाँ पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये लेस देन का सिंबल यूज़ किया गया है। तो इसी तरीके से आप स्टेप वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को राइट करना है यहाँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़े नंबर्स को लास्ट में राइट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर देयर आर 5 नंबर्स इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द नंबर 83525 मीन्स 83,525। द सेकेंड नंबर इज 8,525। द थर्ड नंबर इज 96,431। Fourth number is 472 and the fifth and last number is 47,293। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर सबसे छोटा है। यहाँ पर तो जिसमें कम डिजिट्स होती हैं वो सबसे छोटा नंबर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कितने डिजिट है, 5 डिजिट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 5 डिजिट है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, तो इसको तो नहीं यूज करना है अभी हमें, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं। आपके पास 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर आप इसमें 3 डिजिट हैं और इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले आप 3 डिजिट के नंबर को राइट करेंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर ये नंबर राइट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ। और फिर उसके बाद इसमें जो है 4 डिजिट है, इसको राइट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो 3 नंबर्स बाकी के बचे हुए हैं इनमें 5 डिजिट्स हैं, तो इसके फर्स्ट डिजिट को पहले हम कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो ये छोटा होगा इन कंपैरिजन टू 8 एंड 9। तो इसीलिए यहाँ पर 47,293 लिखा गया। इसके बाद 83,525 एंड 96,431। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं और उसके बाद में उससे बड़े और फिर लास्ट में सबसे बड़े नंबर्स को राइट कर दिया जाता है, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के।
तो क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 5 नंबर्स हैं। देयर आर 3 0 0 0 2 5, मतलब 3,25,000। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एक नंबर है 5 टाइम्स 0 एंड 6, 5 4 टाइम्स 0 एंड 3 4 टाइम्स 0 एंड 5 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे कम डिजिट किस नंबर में है। तो इस नंबर में सबसे कम डिजिट्स थी यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले इसको राइट कर लिया है। इस नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट तो सेम है इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ पर था आपका 3,05,000 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3,25,000, तो इसलिए हमने इसको बाद में राइट किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये उससे बड़ा नंबर है तो इसको बाद में लिखा गया, एंड फिर ये उससे बड़ा नंबर और ये सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे राइट किया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर डी की। द क्वेश्चन नंबर डी इज़ 2 नंबर्स आर गिवन, वन नंबर 6,859 is found by reversing the digits. Find the other number and which of the two number is greater. बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कहा है कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो पहला नंबर है यहाँ पर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर्स को रिवर्स करके मिला हुआ है। तो दूसरे नंबर को फाइंड आउट करिए। रिवर्स करने का क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए 63 लिखा हुआ है एक नंबर और इसको रिवर्स करना है, ठीक है 63, एंड इसको रिवर्स करेंगे तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो मिलेगा 36। रिवर्स करने का मतलब होता है कि आप पीछे से इसकी डिजिट्स को दोबारा राइट कर लेंगे। अब मैं एक और नंबर यहाँ पर लेकर के आपको समझाता हूँ। 256 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले हम 6 राइट करेंगे, इसके बाद 5 राइट करेंगे, इसके बाद 2 राइट करेंगे। इस तरीके से हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। इस क्वेश्चन में भी रिवर्स ही करना है। तो 6 8 5 9 रिवर्स करने पर हमें कौन सी डिजिट मिलेगी बताइए बच्चों। आप ये सबसे पहले लिख लेंगे 9 एंड देन लिखेंगे आप 5 एंड देन लिखेंगे 8 एंड उसके बाद आप लिख लेंगे 6। सो दिस इज़ द डिजिट which we get after reversing. So आपको मिल गया 6586 और आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स में कि कौन सा ग्रेटर है। देखिए दोनों में 4 डिजिट्स हैं और इसका जो फर्स्ट डिजिट है 9 है और यहाँ पर 6 है, तो 9 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 6, दैट्स वाई 9586 इज़ ग्रेटर देन 6859। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर ई। The question is write the smallest and the greatest number by using digits 4, 3, 7, 1, 5, 6, 0 and 8 and write their difference. क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जो डिजिट्स गिवन है यहाँ पर उनसे बनने वाली ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर को राइट करना है सबसे पहले और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर को राइट करते हैं दी गई डिजिट से। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी डिजिट्स गिवन है यहाँ। 4 3 7 1 5 6 0 8 ये डिजिट्स यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है, ग्रेटेस्ट मतलब इन डिजिट से बनने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको राइट करना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट राइट करेंगे। इन नंबर्स में आप इन डिजिट्स में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 8 है, तो 8 को सबसे पहले राइट कर लिया गया है। फिर उससे छोटा डिजिट आपको दिख 7, यहाँ पे 6 5 4 3 1 0। यहाँ पर हमने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 इस यहाँ पर डिजिट्स नहीं दी हुई हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, कुछ भी अपने मन से नहीं राइट करना है, जो डिजिट गिवन है वही लिखना है। कभी कभी आपको कोई डिजिट नहीं गिवन है तो उसको मत राइट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ये 8 7 6 5 4 3 1 0 ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। यही लिखने का तरीका है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कि दो नंबर आपको डिजिट्स दी हुई हैं 2 एंड 9, तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो 29 हो जाएगा और जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो 92 हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब 0 भी गिवन हो। जब 0 गिवन होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर की कंडीशन में देखिए ग्रेटेस्ट नंबर में 0 तो सबसे लास्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर रहे हैं और वहाँ पर 0 भी आ रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर रहे हैं
और वहाँ पर ज़ीरो भी आता है, यानी डिजिट्स जो है वो ज़ीरो भी दी हुई है, तो उस कंडीशन में ज़ीरो आपको सेकंड प्लेस पर रखना है, कभी भी आपको फर्स्ट प्लेस पर ज़ीरो नहीं राइट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, कुछ डिजिट दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इनका जब 0 to 5 का अगर आप स्मॉलेस्ट डिजिट लिख रहे हैं तो 0 to 5 नहीं लिख सकते आप, ये 25 हो जाएगा और इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पर। 25 में ज़ीरो आगे चाहे जितना ज़ीरो लगा दीजिए आप, ये 25 तो 25 ही है, फिर इस ज़ीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए आप कभी भी ज़ीरो लगाते हैं तो सेकंड प्लेस पर रखिएगा ये, ठीक है। ज़ीरो को यूज करेंगे सेकंड प्लेस पर व्हेन यू आर मेकिंग स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी रीज़न से हमने यहाँ पर ज़ीरो को सेकंड डिजिट पर कर लिया। अगर ज़ीरो नहीं है तो भी कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन ज़ीरो है तो सेकंड प्लेस पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप राइट कर सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ फाइंड आउट करना था, तो डिफरेंस हमने इस तरीके से माइनस करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एफ में। क्वेश्चन नंबर एफ में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और पूछा गया है कि दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, मैंने उसको नहीं बताया यहाँ पर दोबारा। तो सनबीम पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहें वीडियो की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।